आइए आज एक नया चैनल पर कथा भक्ति रस आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसमें विभिन्न भक्तों के चरितार्थ, ऋषि मुनियों के चरितार्थ और भगवान शिव, गणेश जी, माँ दुर्गा सबके चरितार्थ का कथा पेश करूँगा और उसे श्रवण करके प्रत्येक मानव इसे लाभान्वित होंगे। तो आइए आज की जो कथा पेश करने जा रहा हूँ कथा भक्ति रस चैनल पर, इससे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कथा का आनंद लें। तो महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भगवान श्री गणेश की महिमा अनंत है और भगवत नाम का, राम नाम का प्रभाव से संसार को जाना भगवान और सबसे पहले पूजे गए। तो आइए भगवान ही सब रूपों में अवतरित होकर के और सर्वमय सर्वरूप करुणा सागर भगवान जीवों पर कृपा करके स्वयं ही उनको अपनाते हैं। संसार के नाना प्रकार के रोग, शोक, जन्म, मृत्यु और कष्टों में पड़े हुए काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकारों से अंधे बने जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, उनको कल्याण का ठीक ठीक मार्ग बतलाने के लिए एक होकर भी वे दयामय अनेक दिव्य मंगलमय रूप धारण किए हुए हैं और अपने उन चिन्मय आनंदमय रूपों से ऐसी लीलाएं करते हैं जिनका ध्यान करके, जिनका श्रवण एवं कीर्तन करके संसार सागर में डूबते उतराते प्राणी सरलता से इससे पार हो जाते हैं। वे परम उदार प्रभु अपने ही अहेतु की कृपा से ऐसी लीलाएं करते हैं जो जीव को उसके उद्धार का मार्ग बतलाती है। प्राणियों के उद्धार के लिए ही वे परम प्रकाशक, सबके परम आराध्य स्वयं अपने द्वारा ही अपनी ही आराधना करते हैं। भक्ति का मंगलमय मार्ग अपने आचरण से वे प्रभु दिखलाते हैं और फिर उस मार्ग पर चलने वाले को स्वयं अपनाते हैं। भगवान के मंगलमय लीला रूपों की गणना करना तो असंभव ही नहीं है। भगवान के रूप अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है और उनकी लीला विलास भी अनंत है। भगवान के सभी रूप परस्पर अभिन्न एवं तथा संपूर्ण दिव्य नित्य शक्तियों से युक्त है। भगवान के इन अनंत नित्य चिन्मय रूपों में 5 रूप हमारे सामाजिक संस्कारों में प्रमुखता से पूजित होते हैं। 5 देवों को पहले पूजे जाते हैं। प्रथम भगवान नारायण, दूसरा भगवान शिव, तृतीय भगवती महाशक्ति दुर्गा, चौथे में भगवान सूर्य भास्कर जो प्रत्यक्ष प्रकट देवता हैं, सबको प्रकाश देने वाले हैं, आरोग्य देवता हैं, और 5वें में गणपति जी। इनमें भी भगवान गणपति सभी आराधनाओं का एवं मंगल कार्यों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। श्री गणेश जी के प्रथम पूज्य होने की अनेक कथाएं मिलती है। वे रुद्र गणों के अधिपति है, रुद्रों के अधिपति है, अतः उनकी प्रथम पूजा करने से कार्य निर्विघ्न समाप्त होते हैं। उस कार्य में रुद्रगण कोई विघ्न उपस्थित नहीं करते हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं ने प्रथम पूज्य किसे माना जाए यह प्रश्न उठा, तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जो कोई पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले कर ले वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। तब देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े। गणेश जी का शरीर स्थूल है, वे लंबोदर है और उनका वाहन है चूहा। देवताओं में अनेकों के वाहन पंछी है, कुछ रथ पर, कुछ अश्व पर, हाथी पर विराजते हैं। उन सब के साथ भला गणेश जी कैसे दौड़ सकते थे? देव ऋषि नारद जी के सम्मति से गणेश जी ने भूमि पर राम नाम लिखकर यह भगवान का नाम लिखा
और उसी के साथ प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इन्हीं को प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम तो साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम के तो रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा कर ली थी। एक कथा ऐसी भी है, श्री गणेश जी ने भगवान शंकर एवं पार्वती जी की प्रदक्षिणा की, क्योंकि माता साक्षात क्षितिज स्तनु अर्थात माता साक्षात पृथ्वी रूप है एवं पिता प्रजापति के स्वरूप है। कल्प भेद से दोनों ही कथाएं सत्य है। श्री गणेश जी तो भगवान के ही स्वरूप है और नित्य है। उन्होंने इस प्रकार भगवान नाम का श्रेष्ठता तथा माता पिता का भक्ति का आदर्श स्थापित किया और बताया कि केवल शरीर के बल या दूसरे लौकिक साधनों से होने वाली सफलता झूठी है, उस पर विश्वास करने वाला कभी भी धोखा खा सकता है। कोई किसी प्रकार की भी सफलता चाहता हो, उसे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। मंगल मूर्ति गणेश जी की प्रथम पूजा सभी विघ्नों को दूर करती है और भगवान के चरणों में सब ओर से लगने का आदर्श भी उसमें है। श्री गणेश जी की बड़ी विस्तृत कथा है, उनका उपनिषद भी है, गणेश गीता है, सभी मनन करने योग्य है। जसमर्चयते भक्त्या तस्य विघ्नो न जायते, जसमर्चयते भक्त्या तस्य विघ्नो न जायते, तस्मै ददाति संतुष्टः श्रवणकामान् विनायक, तस्मै ददाति संतुष्टः श्रवणकामान् विनायक। जो भक्तिपूर्वक श्री गणेश जी की पूजा करता है उसे कभी विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता है। श्री गणेश जी संतुष्ट होकर उसे संपूर्ण मनचाही वस्तुएं दे देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, विघ्नहर्ता की जय। तो आज की जो कथा है ये गणेश भगवान की मंगलमय गुणों का वर्णन और परमात्मा के विभिन्न रूपों में एक रूप में परमात्मा ही स्वयं गणेश जी के रूप में अवतरित हुए इस संसार में और जगत को कष्टों से, ज्ञान से, बुद्धि से लाभान्वित किए परमात्मा ने। तो आज की कथा यहीं पर विराम होता है। जय सिया राम। सभी भक्तों को प्रणाम।